पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर सीएम योगी ने किया माल्यार्पण। कहा समाज के सभी वर्ग को योजनाओं का लाभ। यूपी के बजट से 5 गुना ज्यादा निवेश प्रस्ताव। समिट में पहले दिन 33 लाख करोड़ के 18,643 MOU साइन हुए। आज नितिन गडकरी होंगे शामिल। भारत का G20 का अध्यक्ष बनना ऐतिहासिक पल। आगरा में स्मृति ईरानी ने कहा बदलते भारत की ये नई तस्वीर है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी पहुंची। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दिल्ली दौरा। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश। श्री रामचरितमानस जलाने के मामले में आरोपियों की जमानत पर 13 फरवरी को होगी सुनवाई। सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश जारी। एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी पर हुई आंशिक सुनवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के 27 प्लाट को सील किया गया। 20 करोड़ रुपए है कीमत। गैंगस्टर एक्ट में 26 और प्रॉपर्टी की जाएगी जब्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर दबदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन और सी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे थे। डॉक्टर त्रेहन साहब और मनचंदा साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आपके उद्बोधन और भरोसे के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आकर हम लोगों को उद्बोधन करें और अपना विजन बताएं और हमें मार्गदर्शन दें। यूपी इन्वेस्टर समिट में आज हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी और प्रोएक्टिव काम करने वाले राज्य के हेल्थ मिनिस्टर श्री ब्रजेश पाठक जी, राज्य के हेल्थ विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, तेहरान जी, ओम प्रकाश जी, पार्थासेन शास्त्री जी, आलोक कुमार जी, सभी देश से और विदेश से उपस्थित इन्वेस्टर्स भाई एवं बहनों, आज मुझे खुशी है कि इस धरती पर हम सब लोग उपस्थित हैं, जिस धरती हेल्थ केयर के लिए नहीं केवल हिंदुस्तान को लेकिन दुनिया को राह दिखाने वाली धरती है। सुश्रुत और चरक ये उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए थे और उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर में ज्ञान और विज्ञान का आविष्कार किया था, दोस्तों हम उसको कितना जानते हैं नहीं जानते मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया की कई यूनिवर्सिटी में चरक और सुश्रुत का स्टैच्यू रखा हुआ है। वो मॉडर्न मेडिसिन के पूर्वज है, मेडिकल साइंस के इतिहास के एक बेस्ट पृष्ठ है। ऐसे बेस्ट हेल्थ केयर के जनक इस धरती में पैदा हुए हैं। दोस्तों दूसरा, इस लोगों की ये विरासत भी है, चरक और सुश्रुत की भूमि है, ये उत्तम प्रदेश है। मैं उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश इसलिए कहता हूं कि यहां विकास की भी एक बहुत बड़ी विरासत है।
ये विरासत के आधार पर ये राज्य आगे बढ़ने की दिशा में जो कदम उठा रहे हैं उसमें एक इकोसिस्टम क्रिएट हुई है। जब मॉनसून होता है, बारिश आती है तो फसल उगती है, एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है, इस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, बारिश हो जाती है, अच्छी सॉइल होती है तो वहां फसल उग निकलती है। वैसा ही यूपी डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की दिशा में आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूपी में डबल इंजन की सरकार भी है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश में है, योगी जी का नेतृत्व राज्य में है, डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार एक अलग सोच की सरकार है। दोस्तों, मैं इस विरासत को याद कराना चाहता हूं कि दोस्तों 2000 साल पहले हिंदुस्तान में चाणक्य हुआ और चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। ये जमाने में 2000 साल पहले कहा था, कोई राज्य को समृद्ध होना है तो राज्य में बसने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना, यानी कि कोई देश को समृद्ध होना है तो देश में ट्रेड और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। आगे जाके उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेड और इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, महाजनों को राज्याश्रय देते हैं, सेकंड लाइन में उन्होंने कहा तो वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति का सर्जन करना, ये सभी की बहस की बात नहीं होती। इट्स वन टाइप ऑफ आर्ट। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन। और आपको बता दें कि यहाँ पर आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। मनसुख मंडाविया को आप सुन रहे थे और मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बारात से लौट रही बग्घी को ट्रक ने रौंद दिया। बग्घी पर बैठे 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रक चालक हेल्पर हादसे के बाद हुए फरार। अंजौली थाने के रावड़ मंसूरी रोड की घटना, बारात से लौट रही बग्घी को ट्रक ने रौंदा। बग्घी पर बैठे 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। 3 लोगों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। ट्रक चालक हेल्पर अंजौली थाने के लावड़ मसूरी रोड की यह घटना बताई जा रही। ट्रक वाला घर पर हादसे के बाद से फरार हो गए हैं। बग्घी पर बैठे 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बग्घी पर बैठे 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। चालक और हेल्पर मौके से हुए फरार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जैसे कि बारात से लौट रही बग्घी को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरी भी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हादसे के बाद क्षेत्र में मौके पर पहुंची और सभी शवों को एकत्रित करके मोर्चरी के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक और जो हेल्पर था वो मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। पूरा मामला इचौली थाना क्षेत्र के लावड़ मसूरी रोड का है। जी
जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। 3 लोगों की आपको बता दें कि इसमें मौत हो गई है। चित्रकूट से खबर जहां पर अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी हिरासत में। निखत अंसारी पर दर्ज हुई है एफआईआर। अवैध तरीके से जेल में बंद पति से मिलती थी निखत। जेल प्रशासन की मिलीभगत से लगातार मुलाकात करती थी। बिना ऑफिशियल रिकॉर्ड के निखत जेल में मिलती थी। डिप्टी जेलर के कमरे में हो रही थी मुलाकात। तलाशी में बरामद हुआ सामान। जेल प्रशासन की मिलीभगत से होती थी मुलाकात। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चित्रकूट से खबर अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी हिरासत में। आपको बता दें कि अपने पति से अवैध तरीके से मिलती थी निखत। जेल प्रशासन की मिलीभगत से मुलाकात करती थी निखत। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, डिप्टी जेलर के कमरे में हो रही थी मुलाकात। तलाशी के बाद सबूत भी सामने आए हैं। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी हिरासत पे। चित्रकूट से खबर निखत अंसारी पर दर्ज हुई है एफआईआर। लखीमपुर खीरी से खबर रेप पीड़ित महिला ने खाया जहर। महिला ने थाना खीरी पर खाया जहर। आनंद फानन में महिला को भेजा गया हॉस्पिटल। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। महिला लगातार थाने के लगा रही चक्कर। पुलिस के आला अधिकारी जिला अस्पताल की ओर रवाना। थाना दिवस के मौके पर मौजूद थी एसडीएम सदर सीओ। रेप पीड़ित महिला ने खाया जहर। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला लगातार थाने के लगा रही थी चक्कर। थाना दिवस के मौके पर मौजूद थी एसडीएम सदर सीओ। महिला ने खाया जहर। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर महिला ने थाने के बाहर ही खाया जहर। एसडीएम सदर थाने में उस वक्त मौजूद थी। थाना दिवस के मौके पर ही महिला ने खाया जहर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, आज थाना खीरी में जो घटना हुई है, एक बार फिर खाकी शमशार हुई है। घटना ये है कि एक महिला के साथ रेप होता है। उसमें आरोपियों जो नामजद रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसके बावजूद 1 साल होने के बावजूद उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। महिला से जब रेप पीड़ित महिला से जब बात की गई तो उसने बताया कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि इस मामले की सुलह की जाए। और आज वो जब समाधान दिवस था, थाना दिवस था, तो जब वो मौके पर पहुंची तो एसडीएम भी वहां पर एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह भी मौजूद थी। उसके बावजूद महिला की नहीं सुनी तो आहत होकर उसने थाना खीरी प्रांगण में ही जहर खा लिया। तो घटना चूंकि इतनी बड़ी हो गई कि आनंद फानन में जो स्टाफ था, पुलिस स्टाफ, महिला को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो मुख्यालय से जिला अस्पताल की तरफ मुंह कर चुके हैं, वो आते हैं जब उनसे बात होती है। लेकिन पुलिस का इसमें कहना है कि इस मामले में जो आरोपी थी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो जहां पर थानाध्यक्ष है वो अभी आए हैं। घटना 2022 जनवरी 2022 की है। तो उनका ये कहना है कि इससे पहले क्या हुआ ये देखेंगे। लेकिन आज जब महिला आई थी तो हमने उसको आश्वासन दिया था कि इस मामले में गिरफ्तारी होगी। लेकिन महिला चूंकि 1 साल से थाने के चक्कर लगा रही थी, महिला से जब बात की तो महिला ने कहा कि
हम लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं, सादे कागज पर अंगूठे लगाए जा रहे हैं, जो उनके सुलह समझौता दाखिल किया जा रहा है वो भी फर्जी है। कहीं ना कहीं महिला काफी आहत थी। आज उसने जो चूहे मार दवा होती है उसको खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। बिल्कुल आमिर, देखिए बहुत बड़ी घटना है ये कि जिस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिला है कि थाना दिवस के मौके पर एक महिला को जहर खाना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन उनकी फरियाद नहीं सुन रहा। योगी सरकार जहां एक और लगातार सख्त है और महिलाओं के मामलों को लेकर तो खासकर सरकार जो है वो सख्त नजर आती है, उसके बावजूद भी इस तरीके का कृत्य निकलकर सामने आना प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। देखिए, प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी पीड़ित के साथ, जो आरोपी है उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पीड़ित जो महिला है उसने कहा कि लगाकर थाना खीरी से लगाकर उच्च अधिकारियों की चौखट पर वो गुहार लगा चुकी है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं की गई। इस संबंध में जो बात किया तो क्या कोई रसूखदार व्यक्तियों का उस पर कोई संरक्षण तो नहीं? तो महिला ने कहा कि वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनका पुलिस से तालमेल रहता है, इनसे ये चूंकि तरीके की घटनाओं में शामिल रहते हैं और पुलिस से ये दलाली करते हैं, तो ऐसे में इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस पर आरोप है, गंभीर आरोप है। देखना यह है कि उच्च अधिकारी आते हैं इस मामले में क्या करते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो रेप पीड़िता है उसको गिरफ्तार न कर, रेप के जो आरोपी उनको गिरफ्तार न करना पुलिस सवालों के घेरे में जरूर खड़ी होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि महिला ने थाना खीरी पर खाया जहर, प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 से यूपी के विकास को मिलेगी नई ऊंचाई। सोच से ज्यादा बेहतर परिणाम, योगी की नीतियों को निवेशकों ने किया प्रणाम। कृषि, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, एजुकेशन समेत कई सेक्टरों में आया निवेश। निवेशकों को रिझाने में सफल हुआ योगी मॉडल। यूपी में 3 दिन लगेगा देश विदेश के निवेशकों का महामेला। पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की विशेष कवरेज सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमरोहा से खबर, जहां पर टायर पंचर होने से बाइक विद्युत पोल से टकराई। हादसे में मासूम की मौके पर हुई मौत। मासूम का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएससी में कराया गया भर्ती। रेरा आदमपुर मार्ग पर हुआ हादसा, टायर पंचर होने से बाइक विद्युत पोल से टकराई। हादसे में मासूम की मौके पर मौत। मासूम का पिता गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, टायर पंचर होने से बाइक विद्युत पोल से टकराई। मौके पर मासूम की हुई मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। और सीधे आपको ले चलते हैं त्रिपुरा, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को
विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। आज आप देखिए, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज इन लोगों ने 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को पुराने आधार पर ही वेतन मिला करता था। भाजपा सरकार त्रिपुरा में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। पहले त्रिपुरा में सिर्फ वामपंथी काडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अब भाजपा सरकार में त्रिपुरा के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले त्रिपुरा में लोग पुलिस थाने तक मुश्किल से पहुंच पाते थे। पहुंचने के पहले भी चंदा देना पड़ता था, पहुंचने के बाद भी चंदा देना पड़ता था। थानों पर भी सीपीएम कैडर का ही कब्जा था। अब भाजपा के शासन में त्रिपुरा में कानून का राज स्थापित हुआ है। साथियों, खबर बिजनौर से है, जहां पर पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब गालिब कर रहे एक फर्जी पुलिसकर्मी को पुलिस ने आई कार्ड, बेल्ट व फैंटम लिखी बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। शक होने पर किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवक थाने ले आई। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया आरोपी फर्जी पुलिसकर्मी है और वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाता था। आरोपी काफी दिनों से पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या नाम है तेरा? विशाल कुमार। पिताजी का नाम? नरेश सिंह। नारायण वाला कहाँ का है? भोजपुर। ये वर्दी क्यों पहन रखी? डॉक्टर साहब ने बताया। कौन से डॉक्टर साहब ने? दीपेंद्र सिंह ने। दीपेंद्र सिंह जी सर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? ये सुरक्षा पैसे का रखो। अच्छा, वर्दी पहन लो। अच्छा, पुलिस की वर्दी पहनने के लिए। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।